Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss numerical problems of unit number 14 class 10th physics. नई बुक जो हमारे पास आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। 12V is applied on a copper conductor of a resistance 6 किलो ओहम। कहते हैं कि हमारे पास एक कॉपर कंडक्टर है जिसमें हमने 12 वोल्ट बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। मींस हमारे पास हमने वोल्टेज अप्लाई किया है 12 वोल्ट का, और जो हमारे पास उस कॉपर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 6 किलो ओहम है। वी हैव टू फाइंड आउट कि उसके अंदर से हमारे पास कितना करंट पास हो रहा है। नंबर 2, हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 आवर। कि हमारे पास उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्ज पास होंगे 1 घंटे के अंदर। सबसे पहले इजी सा न्यूमेरिकल है, 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। गिवन डाटा लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम V से इसे डिनोट करते हैं, और हमारे पास गिवन है 12। रेजिस्टेंस हमारे पास उस कॉपर कंडक्टर की कितनी है 6 किलो ओहम। किलो की हमारे पास वैल्यू है 10 की पावर 3। प्रीफिक्सेस में K की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 3 थी। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं ओहम से, ये हमारे पास ओहम का सिंबल आ गया। टाइम हमारे पास गिवन था 1 आवर। हमें पता है कि हमारे पास टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो सेकंड होता है। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आवर इज़ अ बिगर यूनिट, सेकंड इज़ अ स्मॉलर यूनिट। सो व्हेन एवर वी नीड टू कन्वर्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट वी नीड टू मल्टीप्लाई। अब 1 को 60 से किया, फिर 60 से किया, तो हमारे पास सेकंड आ गया। 60 इंटू 60 3600 सेकंड। अब अगर यहाँ पे मिनट होता 1 मिनट, तो हम जस्ट 60 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हमने 2 चीज़ें बेटा फाइंड आउट करनी है, करंट फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। सबसे पहले हम ओहम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करते हैं। बेसिकली ओहम्स लॉ रिलेशनशिप है करंट और वोल्टेज का। मींस अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। आपने ये फार्मूला याद रखना है, V इज़ इक्वल टू IR। अब देखें बेटा, हमारे पास इसमें सबसे पहले हम क्या फ़ाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करना है। तो जस्ट रीअरेंज हम इस फार्मूले को करेंगे। R मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास जाके डिवाइड हो जाएगा। V की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12, R हमारे पास कितना था 6 इंटू 10 की पावर 3। अब देखें 6 12 पे कितने टाइम जाता है, 2 टाइम, तो 2, ये 10 की पावर 3 नीचे थी, पॉजिटिव में थी, ऊपर जाएगी तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई -3। करंट का स्टैंडर्ड यूनिट एम्पेयर होता है, मींस जो हमारे पास। अब 10 की पावर -3 हम इसको मिली में लिख सकते हैं। हमें पता है प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -3 हमारे पास मिली के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया I इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। अब हमने बताना था कि हमारे पास कितने चार्ज पास हो रहे थे उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 घंटे के अंदर। तो एज वी नो दैट I इज़ इक्वल टू Q बाई T। हमारे पास करंट का फार्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो इन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमारे पास किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्ज पास हो रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम में, 1 घंटे की बात कर रहे थे। जस्ट हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं I की वैल्यू हमारे पास थी 2 इंटू 10 की पावर -3। टाइम हमारे पास था 3600। जस्ट 2 को 3600 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 7200 आ गया। 10 की पावर -3 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए तो कितनी हमारे पास डिजिट मूव किए 10 की पावर 3। जब भी एरो हमारा इस साइड पे जाएगा 10 की पावर प्लस में आता है आंसर, जब एरो हमारे पास इस तरफ जाता है 10 की पावर नेगेटिव में। आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर ये आंसर देगा। मैंने सिंप्लीफाई करके बताया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 10 की पावर 3, 10 की पावर -3 दोनों कैंसिल हुए, 10 की पावर 0।
किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। 7.2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7.2। चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो हमारे पास कूलम आ गया। इजी सा न्यूमेरिकल था। होप सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। ये दूसरा न्यूमेरिकल भी इजी सा है। कहते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब आसमानी बिजली चमकती है, 15,000 अम्पेयर करंट इज इस्टेब्लिश, हमारे पास 15,000 अम्पेयर का करंट इस्टेब्लिश हुआ। व्हेन 40 कूलम चार्जेस पासिस थ्रू अ ट्री, जब हमारे पास एक दरख्त के ऊपर बिजली चमकी तो उसके अंदर से 40 कूलम चार्जेस पास हुए और उनके दरमियान हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था क्लाउड्स के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान, ये मेरे पास आसमानी बिजली या क्लाउड्स जब हमारे पास यहाँ पे चमकी और हमारे पास ट्री पे गिरी तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारे पास 1000 V का था। आपने बताना है व्हाट वाज इट्स ड्यूरेशन ऑफ लाइटनिंग बोल्ट, कि हमारे पास उसका टाइम कितना था। सेकंड, फाइंड पावर ऑफ लाइटनिंग बोल्ट, आपने उसकी पावर बतानी है उस आसमानी बिजली की। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास करंट कितना था, 15,000 एम्पेयर था। चार्ज हमारे पास कितना था, 40 कूलम था। बेटा आप इसके जो यूनिट होते हैं उससे भी पता लग जाता है कि हमारे पास क्या चीज़ है। ये जैसे कूलम चार्ज है, ए एम्पेयर है, तो करंट की बात हो रही है। ये हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V से डिनोट करते हैं, 1000 था। सबसे पहले हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टाइम और पावर। अब जब से सबसे पहले हमें बताया I इज़ इक्वल टू Q बाई टी करंट का फार्मूला है। T हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई टी इज़ इक्वल टू Q। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, T, तो I मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। T इज़ इक्वल टू Q बाई I। अक्सर बच्चे यहाँ से डायरेक्ट ये करते हैं और रीअरेंज गलत करते हैं तो उनका आंसर गलत आ जाता है। Q की वैल्यू कितनी थी, 40। करंट हमारे पास कितना था, 15,000, तो हमारे पास आंसर आया 2.666 इंटू 10 की पावर -3। हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास ये 66 क्या था, 7 हो गया। आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो तो नेक्स्ट डिजिट में एक का इजाफा आ जाता है। तो ये 66 था, 67 ये भी लिखें, कोई इशू नहीं है। 10 की पावर -3 हमारे पास क्या था, मिली, तो टाइम आ गया 2.6 सेकेंड मिली सेकेंड, 67 मिली सेकेंड। मीन्स कि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, 2.67 मिली सेकेंड। अब पावर का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू VI। जस्ट वोल्टेज की वैल्यू डाली 1000, I हमारे पास कितना था, 15,000, दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 10 की पावर 6। प्रीफिक्सेस में 10 की पावर 6 हमारे पास मेगा के इक्वल है। पावर हमारे पास 15 मेगा, पावर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वॉट। अच्छा बेटा आपको ये भी पता, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ। तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। ये हमारे पास वोल्टेज होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। अगर W की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, W इज इक्वल टू QV। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था पावर होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम T। W की वैल्यू यहाँ पुट करो, QV, नीचे आ गया टाइम T। अब Q बाई टी हमारे पास किसके इक्वल है, Q बाई टी हमारे पास I के इक्वल है। तो Q बाई टी की जगह मैंने I पुट कर दिया, पीछे हमारे पास V था, तो पावर का फार्मूला है VI। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा, इजी सा न्यूमेरिकल था। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं द डायामीटर ऑफ कॉपर वायर इज 7.360 मिलीमीटर। एक मेरे पास कॉपर की वायर है जिसका डायामीटर कितना है, 7.36 मिलीमीटर। फाइंड द रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। हमारे पास उस कॉपर वायर की लेंथ थी 5 किलोमीटर जो हमारे पास पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो रही थी, और उसने बताया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमारे पास है 1.720 10 की पावर -8 ओम मीटर। सबसे पहले डायमीटर हमारे पास है 7.360 मिलीमीटर। लेंथ हमारे पास 5 किलोमीटर थी। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, सो वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। तो किलो की वैल्यू हमारे पास प्रीफिक्सेस में होती है 10 की पावर 3, तो 5 इंटू 10 की पावर 3। आपको पता होना चाहिए किलो बड़ा यूनिट है, मीटर एक छोटा यूनिट है। बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं रो से, उसकी वैल्यू भी गिवन थी, ये भी पुट अप कर दी। हमने रेजिस्टेंस निकालनी थी तो हमारे पास फैक्टर्स, हमारे पास रेजिस्टेंस के जो होते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमारे पास रो एल बाय ए। ये आप रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर्स जब पढ़ेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बुक में गिवन है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। अब बेटा इशू हमारे पास ये है, हमारे पास रो की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी है, तो ए की वैल्यू नहीं है एरिया, तो एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर। लेकिन इशू ये आ रहा है हमारे पास आर की वैल्यू भी नहीं है, तो सबसे पहले हमने एरिया निकालने के लिए आर की वैल्यू का होना ज़रूरी है, ताकि इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट अप करें और हमारा आंसर आ जाए। आर हमारे पास क्या है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर क्या है, एक सर्कल है, ये हमारे पास इसके जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन पास होती है इसको डायमीटर कहते हैं, और उसका ये जो सेंटर से हाफ होता है हमारे पास वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस हमारे पास किसी भी डायमीटर का हाफ होता है d/2। डी की वैल्यू गिवन थी 7.360 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया 3.68 मिलीमीटर। प्रीफिक्सेस में मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर, क्योंकि हमारे पास रेडियस का जो यूनिट होता है मीटर होता है। अब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 कांस्टेंट होती है, आर की वैल्यू ये आई थी, इसका स्क्वायर लिया, सबसे पहले स्क्वायर लिया, हमारे पास ये आंसर आया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर में हमारे पास आंसर आया 4.25 10⁻⁵। एरिया का जो हमारे पास यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो हमने वैल्यूज़ पुट अप करके यूनिट भी लगा दिया। अब यहाँ फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करो। रो की वैल्यू हमारे पास 1.720 10⁻⁸, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻3, एरिया हमारे पास ये आया था, पुट अप कर दिया। इन दोनों को जब बेटा मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से तो आंसर आया 8.6 × 10⁻⁵, नीचे आ गया 4.25 10⁻⁵, 10⁻⁵ 10⁻⁵ कट हो गया, 8.6 डिवाइड बाई 4.25, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 2.02। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।